आजम खान एक ऐसे इंसान है जिन्होंने इतनी घटिया बात कोई पहली बार नहीं की। एक्चुअली में इस तरह की बातें उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन चुका है। जब तक जयप्रदा उनके साथ रही वो उन्हें छोटी बहन कह के बुलाते थे और जहां उन्होंने उनका साथ छोड़ा वो तो उनकी साड़ी में जा घुसे। देश के लोगों को भूलने की बीमारी है। आज ये मुद्दा गर्म है तो हर कोई इस बारे में बात करेगा। कल को लालू यादव कुछ और बयान दे देंगे तो सबका ध्यान उस पर चला जाएगा। शर्म आनी चाहिए आपको अखिलेश यादव जी। एक महिला की इज्जत उतारी जा रही थी और आप उसे एंजॉय कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। कोई देश के विकास की बात करता है, कोई देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चौकीदार चोर है जैसे नारे लगाकर देश के लोगों को भ्रमित करने का षड्यंत्र रचता है। कोई देश की तरक्की में सड़कें, उद्योग और नई नई योजनाएं चलाकर गरीब इंसान को इज्जत के साथ सर उठाकर जीने का मौका दे रहा है, तो कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो इन गरीबों में मुफ्त में पैसा बांटकर इन्हें कोढ़ी और आलसी बनाने की सोच रखते हैं। ये राजनीतिक चीजें हैं, ऐसे ही चलती रहेंगी। जरूरी ये है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करके कैसे उस इंसान के हाथ में अपने देश की बागडोर दे जो आपके देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करे। ये चुनावी माहौल है तो यहाँ पर वादे और आरोप तो लगते रहेंगे, लेकिन ये किस तरह की घटिया राजनीति पर उतर आए कुछ राजनेता, जहां उन्होंने सारी लज्जा और शर्म को दरकिनार करके एक महिला पर इतनी अभद्र टिप्पणी कर डाली। जी हां, आपने एकदम सही अनुमान लगाया। हम बात कर रहे हैं आजम खान की, जिन्होंने जयप्रदा को अपनी छोटी बहन का दर्जा तो जरूर दिया था, लेकिन उसी छोटी बहन पर इतनी अभद्र टिप्पणी कैसे कर डाली। उन्होंने जयप्रदा के लिए इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें मैं यहां पर बोल के अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता। आज जहां देश में एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, नारी शक्ति के उत्थान की बात हो रही है, नारी के अधिकारों की बात हो रही है, वहीं आजम खान जैसे नेता के मुंह से महिलाओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी शर्मसार करने वाली बात है। आजम खान एक ऐसे इंसान है जिन्होंने इतनी घटिया बात कोई पहली बार नहीं की। एक्चुअली में इस तरह की बातें उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन चुका है। जब तक जयप्रदा उनके साथ रही वो उन्हें छोटी बहन कह के बुलाते थे और जहां उन्होंने उनका साथ छोड़ा वो तो उनकी साड़ी में जा घुसे। ये राजनीति का स्तर और कितना गिरेगा। एक पार्टी के लिए आपके दिल में इतना गुस्सा था कि एक महिला के सम्मान के साथ आप खिलवाड़ कर बैठे। सच कहूं तो दिक्कत इन नेताओं की घटिया बयानबाजी से नहीं है, दिक्कत है आप और हम, देश की जनता, जो अब गजनी बन चुके हैं। आज आजम खान की इस टिप्पणी पर लोग बहुत रोष व्यक्त करेंगे, नारे लगाएंगे, जुलूस निकालेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि 2-4 दिन के इस खेल के बाद सबकी याददाश्त खत्म हो जाएगी। किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाएगा। नेता इन चुनावों के बाद अपने अपने कामों में विलीन हो जाएंगे। जिन्हें घोटाले करने हैं वो घोटालों पर ध्यान देंगे और जिन्हें विकास करना है वो अपने विकास के काम में मशरूफ हो जाएंगे। और आजम खान जैसे नेता पब्लिक को बेवकूफ बनाकर फिर से सत्ता में आ जाएंगे। देश के लोगों को भूलने की बीमारी है। आज ये मुद्दा गर्म है तो हर कोई इस बारे में बात करेगा। कल को लालू यादव कुछ और बयान दे देंगे तो सबका ध्यान उस पर चला जाएगा और इस मुद्दे को सब पूरी तरह से भूल जाएंगे। ये सब कब तक चलता रहेगा। राजनीति में मान मर्यादा सबको ताक पर रख देने की ये परंपरा आई कहां से। जिस मंच से आजम खान अपना सीना चौड़ा करके एक महिला की इज्जत उतार रहे थे, उसी मंच पे समाजवाद का ढिंडोरा पीटने वाले अखिलेश यादव मुख्य दर्शक बनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको अखिलेश यादव जी। एक महिला की इज्जत उतारी जा रही थी और आप उसे एंजॉय कर रहे थे। अरे और कुछ नहीं तो इतना तो कम से कम सोचते कि आपके बगल में आपकी धर्मपत्नी बैठी है जो कि एक महिला है। इस तरह के घटिया बयानों को देने वाले से बड़ा गुनहगार वो है जो ये सब सुनकर भी चुपचाप बैठा रहता है। वहां पर डिंपल यादव भी थी। एक महिला होने के नाते कम से कम उन्हें तो इस बात पर आपत्ति जतानी चाहिए थी। ये टिप्पणी केवल जयाप्रदा के लिए नहीं थी बल्कि इस टिप्पणी के जरिए पूरे महिला समाज को गाली दी गई है। लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है डिंपल जी। आप एक ऐसे परिवार से आती है जहां पर औरतों की इज्जत को उछालना कोई नई बात नहीं है। जब मुलायम सिंह यादव ही बलात्कारियों का साथ देते हैं और कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाया करती है, तो फिर आपसे हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। भगवान न करे यदि आपके परिवार की भी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता तो क्या आप तब भी चुप बैठती। खुद को दलितों का मसीहा बताने वाली मायावती के मुंह से भी इस टिप्पणी के विरोध में एक शब्द भी नहीं निकला। अरे महिलाएं तो दलित में भी होती है ना, सबका मत सोचो, लेकिन कम से कम दलित महिलाओं के संरक्षण को ध्यान में रखकर 2 शब्द बोल देते। लेकिन नहीं, हाथी वाली मैडम ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार रहा है। दलितों के कंधों पर पैर रखकर करोड़ों अरबों की मालकिन बनी मायावती के क्षेत्र में दलित आज भी गरीब ही है। इनमें एक और पक्ष है जिन्हें मैं नींद से जगाना चाहता हूं।
सो कॉल्ड फेमिनिस्ट। शबाना आजमी यूं तो बढ़ चढ़कर कुछ खास औरतों के पक्ष में बोलती है, वो भी तब जब उससे राइट विंग पर किसी तरह का करारा प्रहार हो रहा हो या फिर उनका किसी तरह का व्यक्तिगत फायदा हो रहा हो, चाहे वो पब्लिसिटी के तौर पर ही हो, जिसकी उन्हें आजकल बहुत जरूरत भी है। वहां तो ये अपनी गज भर लंबी जबान जरूर चलाती है, तो फिर आजम खान के मामले में इन्होंने मौन व्रत धारण क्यों कर लिया है? बिस्तर पर लोगों को मास्टरबेट करके दिखाने वाली स्वरा भास्कर ने अपने कान में रुई क्यों डाल ली है? और बाकी की फेमिनिस्ट, सॉरी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, चद्दर तान कर क्यों सो गई है? इनके जहरीले मुंह चादर से बाहर तभी आते हैं जब देश विरोधी किसी नेता, चमचे या फिर जहरीले पिस्सू को सपोर्ट करना हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी जबरदस्ती की बनी फेमिनिस्ट्स को। आजम खान का एक और घटिया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके जीतने पर वो आईएएस ऑफिसर से अपने जूते साफ करवाएंगे जैसे कि मायावती करवाती थी। एक आईएएस ऑफिसर कितनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक पहुंचता है, शायद इस बात का अंदाजा आजम खान को नहीं है। होगा भी कैसे? घटिया राजनीति और कुछ मुस्लिमों को बरगला कर अपनी राजनीति को चमकाने वाले आजम खान को उनकी मेहनत का क्या अंदाजा होगा? ये बड़े शर्म की बात होगी अगर एक लड़का अपने जीवन के 20-30 साल पढ़ाई करने के बाद जब इस मुकाम पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर उसे इन घटिया नेताओं के जूते साफ करने पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश का भविष्य गर्त में जा रहा है। मायावती जैसी अंगूठा टेक नेता जब इन पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर से अपने जूते साफ करवाती है तो पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का फर्क समझ में आता है। लेकिन यह हमारे देश की विडंबना है कि हमारे यहाँ इस तरह के रूल्स बने हैं कि एक अनपढ़, एक अपराधी भी इलेक्शन जीतकर नेता बनकर इन पढ़े लिखे अधिकारियों का बाप बन बैठता है। हमें हर उस नेता का विरोध करना चाहिए जो महिलाओं के लिए घटिया शब्दों का प्रयोग करता है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। दोस्तों, आजम खान के इस तरह के बयान अब आम हो चुके हैं। उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है जिसे अब फोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपने एक बार फिर से इस बात को नजरअंदाज कर दिया तो हो सकता है कि कल ये आजम खान औरतों की साड़ी में भी घुस बैठे। और अगर आज आप और हम चुप रहते हैं तो फिर लानत है हमारी मर्दानगी पर, जो एक औरत के सम्मान के लिए आवाज भी नहीं उठा सकता। जय हिंद।